आप देख रहे हैं शतक आज तक। महाराष्ट्र में बारिश भूस्खलन से भारी तबाही। रायगढ़ में जमीन पर जायजा लेने पहुंचे सीएम उद्धव, मुआवजे का किया ऐलान। रायगढ़ में भूस्खलन से 44 लोगों की गई जान, अब भी कई लोग लापता। अब तक पूरे राज्य से कुल 52 शव निकाले गए। रत्नागिरी में बाढ़ से मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू जारी, 5 शव बरामद, अभी 12 लोग लापता। कोल्हापुर में बाढ़ से भारी नुकसान, चिखली में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी, 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। अमरावती में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क हादसा, 6 से 8 गांवों का टूटा संपर्क। सतारा में भी एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। महाराष्ट्र के सांगली में सैलाब का भीषण संकट, सैकड़ों घर सैलाब से घिरे। सांगली में 2 युवकों ने बचाई 30 लोगों की जान, मझधार में फंसी नाव को बाहर निकालने में की मदद। लगातार बारिश से महाराष्ट्र के आधा दर्जन जिलों में तबाही, लबालब डैम से पानी छोड़ते ही नदियों में उफान। मुंबई के वर्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत में गिरी लिफ्ट, 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के धार में भी भारी बारिश, सड़कों पर घुटने तक भरा पानी, घरों में भी घुसा पानी। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बरसात, कई इलाकों में जलभराव। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बारिश के बाद सड़क बना स्विमिंग पूल, सरकार के खिलाफ टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईस्ट और वेस्ट गोदावरी जिलों में गोदावरी नदी का कहर, निचले इलाकों को कराया गया खाली। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर, करीब 15 लाख की आबादी प्रभावित। बिहार के मोतिहारी में लगातार बारिश से खेतों में भरा पानी, धान का बीज गलने से किसानों को भारी परेशानी। दरभंगा में भी बरसात से छात्रों की बड़ी मुश्किलें, हाथ में जूते लेकर क्लास में जाते हैं पॉलिटेक्निक के छात्र। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बरसात, ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पड़ा असर। पंजाब के मुनक में उफान पर घग्गर नदी, रोज बढ़ रहा है पानी का लेवल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। केरल में भी कई जिले भारी बारिश से हलकान, कोच्चि के बड़े हिस्से में आसमान से गिरी बूंदें। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर। सिल्वर जीतने के बाद बोली मीराबाई चानू, मैं खुश हूं, देश को मुझसे उम्मीदें थी। हाँ, मैं पूरा सपना ले रही थी कि मैं मेडल लूंगी, गोल्ड लूंगी। तो गोल्ड लेने के बाद पोडियम में सेंटर में खड़े रहे तो कैसा फील होगा, वैसे बहुत खुश हो रहे थे मैं मन में। तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से मुझे फील। पीएम मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर की बातचीत, सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी, राष्ट्रपति ने भी दी बधाई। मणिपुर में मीराबाई के गांव घर में जश्न, माता पिता बोले हमें अपनी बेटी पर गर्व है, देश का नाम रोशन किया। कोरोना काल में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। दिल्ली में अनलॉक के तहत मेट्रो के साथ डीटीसी बसों पर भी बड़ा ऐलान, डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% क्षमता के साथ यात्रा कर सकेंगे मुसाफिर। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के भी दरवाजे खुले, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही इजाजत। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब शादियों में 50 की जगह 100 मेहमान होंगे शामिल। दिल्ली में अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को आने की होगी मंजूरी, कुछ शर्तों के साथ स्पा को खोलने की भी इजाजत। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने में 3 गिरफ्तार, जेएमएम ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। 3 लोगों की गिरफ्तारी मामले में झारखंड में आया ट्विस्ट, पुलिस ने जिन 3 लोगों को किया गिरफ्तार, उनमें से एक सब्जी बेचने वाला, दूसरा मजदूर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कल अयोध्या दौरा, राम मंदिर निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा, राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजस्थान में पायलट और गहलोत गुट के बीच झगड़े सुलझाने के लिए दिल्ली से जयपुर पहुंचे माकन और वेणुगोपाल, रवानगी से पहले दिल्ली में राहुल से मुलाकात। अनिल देशमुख मामले में 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी के समन के खिलाफ खटखटाया दरवाजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर दिया जोर, कहा केंद्र सरकार करे इस पर विचार। जातीय जनगणना पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, कहा जब देश में सांप, बाघ और बकरी की हो सकती है जनगणना तो जातियों की क्यों नहीं। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर धामी पहुंचे खटीमा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। खटीमा में सीएम धामी के स्वागत में नियमों की धज्जियां उड़ी, कोरोना नियमों का समर्थकों ने नहीं किया पालन। कांग्रेस ने असम में भूपेन बोरा को दी कमान, बनाया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करेंगे दौरा, 25 से 28 जुलाई का कई कार्यक्रम जिसमें लेंगे वो हिस्सा।
लद्दाख में LAC पर भारत ने दिखाए सख्त तेवर, 15,000 से ज्यादा आतंक निरोधी सैनिकों को किया तैनात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित हत्या में 2 और गिरफ्तार, अब तक 7 पकड़े गए। बीरभूम में टीएमसी नेता पर हमला, बीजेपी समर्थक पर लगा आरोप। ICSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजों का ऐलान, लड़कियों ने फिर मारी बाजी, 99% से ज्यादा छात्र पास। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिश खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फांसी की सजा को दी चुनौती। बांदीपोरा एनकाउंटर में 3 जवान घायल, अब तक 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कालूचक और कठुआ में दिखे ड्रोन, जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां। LOC के पुंछ सेक्टर में बारूदी सुरंग धमाका, सेना का 1 जवान शहीद। यूपी के शामली में जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश, एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। पठानकोट में पुलिस के सामने हंगामा, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, केस दर्ज। मुरैना में जमीन बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच गोलीबारी, 2 की मौत। सवाई माधोपुर की एक पंचायत में दबंगों ने रोका रास्ता बंद, लोगों ने किया बवाल। महाराष्ट्र के भीड़ में डिप्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं का तीसरे दिन भी धरना, भूमाफियाओं की हेराफेरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के लिए पहुंची थी सोनाली फोगाट। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, सीएम ने 350 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी, एम्स के डायरेक्टर ने कहा सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। नोएडा गाजियाबाद की बड़ी सोसाइटी में काम करने वाले मेड, गार्ड, सफाई कर्मियों का वैक्सीनेशन तेज, अब तक 300 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। गरीबों की वैक्सीन की स्लॉट बुकिंग से लेकर टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने का युवाओं ने उठाया है बीड़ा। गाजियाबाद के डासा स्वास्थ्य केंद्र के MS ने कहा पहले अच्छी वैक्सीन की अब नहीं है कोई भी कमी। हापुड़ में गुरु पूर्णिमा पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, ब्रिज घाट पर भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु को किया याद, फूल अर्पित किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राहुल गांधी का ट्वीट, सत्य ही गुरु है, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू गुरु की उतारी आरती, राम नाम का अंगवस्त्र भी अर्पित किया। मथुरा में कोरोना की वजह से मुड़िया पूर्णिमा मेले को किया गया रद्द, सिर्फ संत मास्क पहनकर हुए शामिल। रामगढ़ में संस्कृत भाषा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 24 देशों ने लिया हिस्सा, संस्कृत को बताया सभी भाषाओं की जननी। दिल्ली में सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, सुशील कुमार का बेहद करीबी। गुरुग्राम में मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, अपहरण के बाद वारदात को दिया था अंजाम। नोएडा में ऑपरेशन मुस्कान 4 के तहत बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 78 बच्चों और उनके घर वालों से मिलवाया। मुजफ्फरपुर में प्रेमी की हत्या, आरोपी प्रेमिका के घर वाले फरार। जहानाबाद में अवैध शराब बेचने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी, गुस्साए गांव वालों ने की पत्थरबाजी, भागने के चक्कर में एक महिला पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई मौत। किशनगंज में फर्जी सर्टिफिकेट के साथ 4 गिरफ्तार, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मिली गर्भवती महिला की लाश, हत्या की आशंका। सहारनपुर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगेगा NSA, कमिश्नर ने दिया है आदेश। मुजफ्फरनगर के तेवरा गांव के जंगल से 2 बदमाश गिरफ्तार, ओसामा और दानिश से हथियार भी जब्त। जमशेदपुर के साक्षी में दिन दहाड़े लड़की को शूटर ने मारी गोली, लोगों ने आरोपी को खदेड़कर पकड़ा। इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक, पाकिस्तान से हैकरों ने वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में प्रेमिका ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुबह प्रेमी को पता चलने पर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। लखनऊ में LDA की भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई, JCB चलाकर 100 करोड़ की जमीन खाली करवाई। शाहजहांपुर में 15 लाख की अवैध शराब जब्त, हरियाणा से बिहार ले जाते समय एक तस्कर भी पकड़ा गया। नोएडा में 7 साल की बच्ची को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, बच्ची की हालत गंभीर। दिल्ली में गर्लफ्रेंड के लिए युवक बन गया नकली दारोगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना में गंगा किनारे मिली एक शख्स की लाश, अवैध संबंधों में हत्या का शक। मुर्शिदाबाद में ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद, ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। अलीगढ़ में पड़ोसी युवक ने की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, पुलिस जांच में जुटी। करौली में अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। धौलपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश में दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। पीलीभीत के होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी, साथ आए युवक फरार, कमरे का ताला तोड़ने पर मिला शव। गया में भीषण सड़क हादसा, इनोवा को
मारी टक्कर, निजी आरोग्य अस्पताल से जुड़े 7 लोगों की मौत। कानपुर में जहर खुरानी गिरोह का भंडाफोड़, 4 लुटेरे गिरफ्तार। बिजनौर में अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी थी फिरौती। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने टोक्यो में यूएस मैक्सिको सॉफ्टबॉल गेम की वॉच पार्टी में लिया हिस्सा। ओलंपिक में तैराकी देखने के लिए जापान आई हैं जिल बाइडेन। टोक्यो ओलंपिक में चीन की यांग कीन ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता सोना। स्विट्जरलैंड की दिग्गज शूटर नीना क्रिस्टेन को पीछे छोड़ा। टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में चीन की जियोई हो को गोल्ड मेडल। वेट लिफ्टिंग में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल के प्रवक्ता ने टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड व्यूअरशिप पर जताई खुशी। सिर्फ जापान में ही 6 करोड़ 94 लाख लोगों ने देखी ओपनिंग सेरेमनी। जर्मनी के साइकिलिस्ट साइमन गेशके कोरोना संक्रमित होने पर टोक्यो ओलंपिक से बाहर। साइमन गेशके को साइकिलिंग में माना जा रहा था सबसे दमदार दावेदार। अमेरिका की मदद से जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी पहुंची फाइजर वैक्सीन की 5 लाख डोज। जॉर्जिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 5,500 के पार। जापान दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। जापान के बैंकिंग सेक्टर और बड़े व्यवसायियों से की मुलाकात। फिलीपींस में मानसून के बाद आई बाढ़ और तूफान इम्फा से मची तबाही। राजधानी मनीला समेत कई उपनगरों में 800 से ज्यादा लोगों का पलायन। यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत सूची से किया बाहर। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का आरोप, यूनेस्को का फैसला राजनीति से प्रेरित। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के तलाक मामले में नया पेंच। कोर्ट ने एंजेलिना के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर व्यापारिक रिश्तों को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप।